अगर वो कोई जॉइंट कम्युनिकेशन, जॉइंट स्टेटमेंट जैसी कोई चीज रूस यूक्रेन युद्ध पर जारी हो जाती है तो वो इस G20 का सबसे बड़ा टेक अवे होगा, एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसका असर युद्ध पर क्या पड़ेगा, ये सब विषय चर्चा के हो सकते हैं, लेकिन सहमत हो पाएंगे सारे देश, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, रूस है, चीन के प्रधानमंत्री आए हुए हैं और भारत, ये तमाम बड़े मुल्क मिलकर के, आप कहिए कि बल्कि कॉन्टिनेंट्स हैं, ये मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध पर कहीं ना कहीं एक सहमति बन पाए, कि एक हम एक जॉइंट कम्युनिकेशन दे पाएं, आगे की राह पर कुछ बढ़ा जाए। तो ये कोशिशें, प्रयास इस वक्त चल रहे हैं। इस पर आपको डिटेल में देवेंद्र आपसे थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा, अब एक और मेहमान स्टूडियो में, उनका स्वागत कर लें। जफर सरेशवाला जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और मैं तो इनको मानता हूं कि डिप्लोमेसी की दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि विश्व भर में जाते हैं, लीडर्स से मुलाकात करते हैं। बहुत स्वागत जफर साहब आपका भी। लेकिन प्रधानमंत्री की बात से आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपने ओपनिंग रिमार्क्स सारे मेहमानों का स्वागत करते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और उसमें जो उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये अब केवल भारत नहीं, भारत के बाहर भी मंत्र बन चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कोविड जैसी समस्या का आपसी समाधान निकाल सकते हैं, ऐसी बीमारी जो कि शायद एक शताब्दी में आई, इतनी बड़ी महामारी, अगर उससे हम मिलकर लड़ सकते हैं तो इस युद्ध पर भी आम सहमति बना सकते हैं। सुनिए उनकी बात। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अब प्रधानमंत्री ने जो ये बोला, जो बातें उन्होंने कही हैं, इसके मायने समझने के लिए स्टूडियो में हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है हर्षवर्धन जी, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो गई है तो मानिए आप नतीजे पर आधा पहुंच गए हैं। तो वो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री ने आज जिन शब्दों का चयन किया, प्रधानमंत्री की भाषा में, शैली में जो कॉन्फिडेंस आज झलक रहा था, भारत का विश्वास वो झलक रहा था कि आप भारत आए हैं, G20 का मंच है, हम मेजबान हैं, मिलकर कोई ना कोई राह निकालेंगे, ये भावना यहां से प्रकट हुई। नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ जी। और देखिए, एक भारतवासी होने के नाते आज हम सबको, जिसको हम कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव में बोलते थे कि 56 इंच की छाती है, तो आज पूरे भारत को ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। और आज जब उस पहले सेशन में, जिसको हम कहते हैं कि अध्यक्ष के नाते जो शुरुआती सत्र था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बोला, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो लीडरशिप पोजीशन पर इन ग्रिप हैं, सब कुछ उनकी कमांड में दिख रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ऐसे देश हैं जो एक समय में तय करते हैं कि अच्छा हम किसको कितनी एड दे देंगे, किसके यहां क्लाइमेट चेंज पर हम क्या बता देंगे, किसको हम भुखमरी का देश घोषित कर देंगे, किसके हम कहेंगे कि तुम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर भाई ये काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा और ये कर लो, किसको हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है तुम्हारे बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे यहां दवाएं नहीं है, तुम्हारे स्कूल नहीं है, हम चलो ये सब तुमको दे देंगे। आज वो दुनिया भारत के सामने खड़ी है कि इन सारी चुनौतियों को हम आपकी अगुवाई में एक समाधान की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं।